मैं आपको बता दूं कि आज आदिवासी आक्रोश रैली में भाग लेने के लिए बहुत सारे आदिवासी समुदाय के लोग जो है जा रहे थे। रास्ते में जो है अचानक बड़ी दुर्घटना हुई है। देखिए यहाँ पे कांके के जो विधायक हैं सुरेश कुमार बैठा यहाँ पे पहुंचे हैं और परिवार वालों को जो है सांत्वना दे रहे हैं। उनके साथ में जो है केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की भी जो है आए हुए हैं। एक बार क्या मामला है, एक बार इन्हीं की जबानी जो है जानते हैं। जी आए हुए हैं ट्रामा सेंटर, क्या कुछ आज आदिवासी आक्रोश रैली थी बुंडू में, और रैली में शामिल होने के लिए लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, जा रहे थे, तो अचानक गाड़ी का अगला टायर फट गया, तो गाड़ी असंतुलित होकर पलटी खा गई। और जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना कि पीछे से भी कोई बस थी, वो भी मार दी, क्योंकि आगे गिर गया गाड़ी तो पीछे से वाला बैलेंस हो जाता है। इसी परिस्थिति में 4 लोग वहाँ स्पॉट डेथ कर गए और 23 लोग अभी बुरी तरह से घायल हैं। और घायल परिवार के पीड़ित परिवार से हमने मिला, अभी साथ में अजय तिर्की भी थे, और उन लोगों के जो भी हमारे तरफ से मदद हो पाएगा हमने किया है। और सरकार से भी तत्काल तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए माननीय हेमंत सोरेन जी से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे दुख के घड़ी में पीड़ित परिवार के लोगों को जो सरकार के जो प्रावधान है, जो 4 लाख रुपया सड़क दुर्घटना में देने का है, वो तुरंत जो है चेक इशू करावे, और जो घायल है उन घायल परिवार को भी जो सरकार की जो व्यवस्था है वो उपलब्ध कराया जाए। और ऐसी घटना ना हो इसके लिए भी यातायात नियम का पालन होना चाहिए, क्योंकि लोग जोश में गाड़ियां में ज्यादा लोग बैठ जाते हैं। और होता क्या है कि अमूमन कि एक समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो लोग निकलते गांव घर के लोग, और इसी में टायर उसका कमजोर हो जाना, तो ये दुर्भाग्य है कि ओनर को इस तरह का गाड़ी को नहीं रखना चाहिए। गाड़ी को हमेशा चेकअप करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि टायर कमजोर है कि क्या है। ये अगर गाड़ी का टायर मजबूत होता तो ये आगे वाला चक्का नहीं फटती। इसलिए हम आगे से जो भी हमारे ओनर होंगे तो इस ऐसी परिस्थिति में सवारी गाड़ी पर जरूर है उसका सुधार किया जाए। दादा आप भी जा रहे थे उस महारैली में भाग लेने के लिए, कैसे मतलब अचानक इस तरह की घटना अचानक घट गई? देखिए, दुर्घटना तो बोल के नहीं आती है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि जो घटना घटी है बहुत दुखद घटना घटी है। क्योंकि आदिवासी परिवार के 4 परिवार के लोगों को मतलब समझ स्पॉट पर ही 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। 28 लोग लगभग मतलब उस घटना में चोटिल हुई है, जिसमें एक का स्थिति बहुत ही गंभीर है। और जिस हम लोगों ने वहां से जब बुंडू में गए थे तो कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही मतलब सारा घटना घटा, तो कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया। फिर हम लोग वहां से जब लौट रहे थे यही रिम्स आने के दरमियान में, तो माननीय श्री कांके के विधायक सुरेश बैठा जी हैं, उनको हम लोगों ने फोन से संपर्क किया, कहा कि अगर आपके पास समय होगा तो आप ही के क्षेत्र में रिम्स है तो कम से कम एक बार जरूर घायल पीड़ितों को देखना है। और इन्होंने अपने समय निकाल कर आए भी, इसका धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ रास्ते के आने के क्रम में भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के आवास में भी बात की। उन्होंने कहा कि जो भी घायल है उसका उचित उपचार किया जाएगा, और जो मृतक परिवार है उसको भी जो उचित मुआवजा होती है वो हम लोग देने का काम करेंगे। यही सब बात भी, और हम लोग चाहते हैं कि ये मतलब जो लोग यहाँ पर हैं जो जिनका घायल अवस्था में, उनका सही से उपचार हो, यही हम लोग करना चाहते हैं। लोगों की मृत्यु हुई है? सब वही मतलब बुंडू के ही आसपास के लोग हैं, और ये दुर्गत घटना है। मतलब मैं चाहता हूं कि इस तरह के जो घटना दोबारा ना घटे, इसके लिए खासकर कम से कम जो गाड़ी के जो ओनर होते हैं वो ओनर को अपने आप को गाड़ी के सही सुचारू रूप से, चाहे टायर की व्यवस्था हो, चाहे गाड़ी के जो भी कंडीशन में हो, उसको सही ढंग से रखना चाहिए। देखिए, इस तरह का जो घटना घटी थी, जाने वाले तो चले गए, लेकिन इस तरह से एक सबक होनी चाहिए गाड़ी ओनर को भी, और कम से कम इस तरह का आए घटना ना हो, इसके लिए गाड़ी ओनर को भी इसकी सुचारू रूप से ढंग से गाड़ी की व्यवस्था करनी चाहिए। जो घायल है मतलब किस हाल में है, गंभीर है? अभी उसमें से शायद 1-2 जन की स्थिति बहुत गंभीर है, और बाकी बात तो थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ा सा उनका स्थिति ठीक है, खतरे से बाहर है। लेकिन 1-2 का स्थिति अभी थोड़ा गंभीर बनी हुई है। 27 लोग हैं। 27 लोग? हाँ, 4 लोगों की मृत्यु हुई है। हाँ, 4 लोग की मृत्यु है, और 2 का स्थिति अभी थोड़ा सा गंभीर बनी हुई है। चलिए ठीक है। तो बिल्कुल देखिए कि केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की यहाँ पे पहुंचे हैं। इसके अलावा कांके के जो विधायक है सुरेश कुमार बैठा यहाँ पे पहुंचे हैं, और यहाँ पे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जो है यहाँ पे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की को यह आश्वासन दिया है कि बिल्कुल आप जो है निश्चित तौर पे यहाँ पे रहे, बिल्कुल बेहतरीन उनका इलाज होगा जो भी घायल है। ऐसे हम आपको बता दें कि आदिवासी
जो है आक्रोश रैली रखा गया था बुंडू में, और बुंडू के लिए कई आदिवासी संगठन जो है वहां पे जा रहे थे। कल हमारे सामने जो है अजय तिर्की की जो है बात हुई वहां पे, और बिल्कुल वहां पे जाने वाले थे, लेकिन अचानक जो है रास्ते में इस तरह की घटना घटी। काफी जो है दुखद घटना है, जिसमें जो है 4 लोगों की मृत्यु की बात सामने आ रही है। देखिए ट्रामा सेंटर की तस्वीर है, जहाँ पे काफी जो है लोगों का यहाँ पे भीड़ है, काफी लोगों का हुजूम है, कई जो है आदिवासी संगठन यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, झारखंड की राजधानी रांची का जो है ट्रामा सेंटर की तस्वीर है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की जो है लगातार यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो है परिवार वालों को जो है सांत्वना दे रहे हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 27 लोग जो है यहाँ पे जख्मी है। यहाँ पे देखिए थाना प्रभारी भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि बरियातू थाना प्रभारी लगातार जो है यहाँ पे बने हुए रहते हैं, क्योंकि मामला जो है सामने आते रहता है, इसीलिए काफी एक्टिव जो है यहाँ पे नजर आते हैं। प्रशासन की तरफ से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। कांके के विधायक पहुंचे हैं, और यहाँ पे बिल्कुल केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष भी पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको ट्रामा सेंटर की दिखा रहे हैं, जहाँ पे 27 लोग जो है घायल होने की सूचना मिल रही है। कई लोगों की जो है मृत्यु हो गई है। मृत्यु की जो संख्या है 4 बताया जा रहा है। ऐसे के 2 से 3 लोग जो है काफी गंभीर जो है यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे लगातार केंद्रीय सरना समिति की टीम जो है लगातार यहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ पे जितने डायरेक्टर हो, डॉक्टर हो, सभी से मिल करके उन्होंने बेहतर इलाज के लिए जो है मांग किया है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जो है बेहतर इलाज का जो है आश्वासन जो है उनको दिए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रामा सेंटर की तस्वीर है। आप देखिए कि सामने ये ट्रामा सेंटर है, ये राजधानी रांची का जो है रिम्स ट्रामा सेंटर की तस्वीर है, जहाँ पे घायलों को लेकर के आया गया है, और बिल्कुल बेहतर इलाज के लिए जो है इनको यहाँ पे रखा गया है। लेकिन कई लोगों की स्थिति जो है चिंताजनक बनी हुई है। आदिवासी आक्रोश रैली पूरे झारखंड के जगह जगह में हो रही है। आपको हम बता दें कि रांची में भी आक्रोश रैली हुई, खूंटी में भी हुई, लोहरदगा में भी हुई, जिस तरह से जो है चतरा में, सिमडेगा में, और जगह जगह पे जो है कुर्मी का जो एसटी में शामिल होने वाला जो मामला है, कई जगह जो है विरोध लोग कर रहे हैं, आदिवासी समाज के लोग। और वही रैली का आयोजन किया गया था बुंडू में, और इस तरह की अचानक जो है घटना घट गई है, जिसमें झारखंड में एक तरह से कहा जाए कि काफी गम का माहौल है, क्योंकि एक बार में 4 लोगों की मृत्यु हो जाना बहुत ही बड़ी बात है। और 27 लोग, आप समझ सकते हैं कि 27 लोग जो है घायल हैं। कई लोग जो है अंदर पहुंचे हैं, और ट्रामा सेंटर से जो है लगातार जो है लोग मिल करके निकल रहे हैं। उनके परिवार वाले जो है बहुत सारे वो भी यहाँ पे धीरे धीरे आ रहे हैं। लोगों का यहाँ पे धीरे धीरे हुजूम यहाँ पे आप देखिए कि उमड़ता जा रहा है, और कई लोग रांची के ट्रामा सेंटर पहुंच रहे हैं। कांके के विधायक सुरेश कुमार बैठा लगातार डॉक्टरों से कांटेक्ट में है, टेलीफोनिक बात हो रही है, और बिल्कुल बेहतर इलाज के लिए जो है वो कह रहे हैं कि बेहतर इलाज होगा, और जो भी मुआवजा वगैरह है वो उनको दिया जाएगा। राजधानी रांची का जो है ट्रामा सेंटर की तस्वीर देखिए कि यहाँ पे जवान को भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि 27 लोग जो है गंभीर हैं। 27 लोग, आपने सुना केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष ने बताया कि 27 लोग गंभीर हैं, जिसमें 2 से 3 लोगों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है, और 4 लोगों की मृत्यु हुई है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि टायर फटने से इस तरह की घटना हुई है। गाड़ी का टायर फट गया था, और इतना बड़ा जो है हादसा अचानक हो गया कि पूरे झारखंड में जो है गम का माहौल एक तरह से कहा जाए कि देखा जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री भी जो है काफी उन्होंने दुख जाहिर किया है इस मामले में। देखिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी एक बार जुड़ेंगे, बात करेंगे। बड़ी घटना जो है बताई जा रही है, क्या कहेंगे आप लोग, केंद्रीय सरना समिति के लोग, आप लोग यहाँ पे पहुंचे? देखिए ये तो बहुत बड़ी दुखद घटना है। अपना हक अधिकार के लिए लोग इस आक्रोश महारैली में सम्मिलित होने के लिए आ रहे थे। बीच में ही रास्ते में गाड़ी का टायर फटने से ये दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में 4 लोग की मृत्यु भी हो गई, जो अफसोसजनक है, बेहद ज्यादा ही अफसोसजनक है कि हक अधिकार का अपना मांग को रखने के लिए जो लोग गए वो आज प्राण खो दिए।
साथ ही साथ 27 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका उपचार तो चल रहा है। लेकिन हम प्रशासन से और रिम्स के डायरेक्टर से भी इस बात के लिए अनुरोध करेंगे कि उन लोगों को कम से कम उपचार सही तरीके से हो, ताकि वो लोग जो तो चले गए, लेकिन लोग हैं उन लोग कम से कम ठीक से उपचार हो जाए, ठीक हो जाए। और सरकार से ये भी बात कहना चाहूंगा कि जो नियमता है एक्सीडेंटल, जिसमें कि सरकार की ओर से अभी तुरंत आधार कार्ड जमा करने से और अपना खाता का ही करने से उनके अकाउंट में मुआवजे के रूप में जो राशि आती है वो आने का काम करे। पैसा बड़ा चीज नहीं है, लेकिन फिर भी राहत का एक जरिया होता है। दुनिया में पैसा सबसे बड़ा चीज नहीं है, जीव और जान से अधिक किसी चीज का मूल नहीं है। ये हम लोग के लिए बहुत दुखद घटना है। इस घटना से हम लोग बहुत आहत हुए हैं, और आहत होने का कारण ये है कि भाई अपने हक अधिकार के लिए जा रहे थे और इस तरह का घटना जो हो गया, इससे हम लोगों को बहुत ज्यादा ही दुखी है। और हम लोग अपने तरीके से लगे हुए हैं कि सबों को राहत मिले और इन लोगों का सही उपचार हो। तो बिल्कुल आप देखिए कि सही उपचार की जो है मांग कर रहे हैं, और जिस तरह से सही उपचार की बात कही जा रही है, देखिए यहाँ पे कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की की पूरी टीम जो है यहाँ पे लगी हुई है, और बिल्कुल बेहतर इलाज के लिए जो है उनके बेहतर इलाज के लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार जो है बातें कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांके विधायक से जो है तुरंत केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष ने बात की, और जैसे ही केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष का फोन आया, फोन आने के बाद जो है बिल्कुल यहाँ पे सुरेश कुमार बैठा दौड़े यहाँ पे पहुंचे, और बेहतर इलाज के लिए जो है उन्होंने जो है आश्वासन दिया है, और डॉक्टरों से जो भी है उन्होंने टेलीफोनिक बात की है, और इनका कहना है कि बिल्कुल बेहतर इलाज होगा और जो भी मुआवजा होगा हम बिल्कुल दिलाने की कोशिश करेंगे। देखिए सुरेश कुमार बैठा पहुंचे हैं। देखिए और भी लोग मौजूद हैं केंद्रीय सरना समिति, हमारे साथ में बहुत सारे दर्शक जो है जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी खबर है झारखंड के लिए। जी क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं केंद्रीय सरना समिति के लिए? देखिए क्या था कि हम लोगों को बुलाया गया था, जो आक्रोश रैली बुंडू में आयोजित किया गया था। हम लोग एक उत्साह के साथ जा रहे थे। जैसे ही पहुंचते हैं वहां देखते हैं कि गाड़ियां वापस लौट रही हैं। तब जब हम लोग वहां पहुंचे तब जानकारी मिला कि कुछ इस तरह का घटना घटी है कि जिसमें सवारी से कुछ लोग आ रहे थे, वो सवारी का टायर फटने से एक्सीडेंट हो गया था और जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ये काफी दुखदाई घटना है। ये जो सूचना मिली उसके बाद हम काफी आहत हुए, और हम लोगों ने वहाँ के जो ट्रॉमा सेंटर बुंडू का है वहाँ भी जाके जायजा लिया, और जायजा जब लिया तो पता चला कि वहाँ 4 लोग मृत हैं, और जो 23 लोग लगभग वो लोग इलाज के लिए रांची रिम्स पे रेफर किए गए। और अजय दा ने तत्काल वहाँ के जो प्रशासन थे और वहाँ के जो डॉक्टर थे उनसे भी बातचीत किया, और अभी फिलहाल जो हमारे सुरेश बैठा जी विधायक आए थे उनको भी अजय दा के द्वारा ही कॉल किया गया था और उनको इस घटना की सूचना दी गई। और सुरेश बैठा माननीय विधायक कांके विधायक भी आए यहाँ पे और कुछ सहयोग राशि उन्होंने दिया, और ये भी आश्वासन जताया है कि सरकार के द्वारा उन्हें उचित मुआवजा दिलवाएंगे। और इसमें और कुछ फिलहाल के लिए जो दवा के लिए उन्होंने मेडिसिन के लिए कुछ आर्थिक सहायता की है, और लोगों से मिलके जायजा लिया, हम लोगों ने मिलके जायजा लिया और देख के काफी मतलब आहत हुए कि इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए था। ये घटना कहाँ पे घटी थी? ये घटना बुंडू में आने से पहले लगभग 1-2 किलोमीटर पहले की घटना है। वो बस को ओवरटेक कर रहे थे, और ओवरटेक जब कर लिए थे तो उनका जो लेफ्ट का जो टायर है वो फट गया। मैंने टायर भी देखा, वो पूरा ब्लास्ट कर चुका था। उसके बाद वो पलटी किया। कुछ लोग जो बाहर से आजू बाजू वाले जो थे वो लोगों का कहना है कि ट्रक भी उस गाड़ी को टच कर दिया था। अब ये तो जांच की विषय है, लेकिन ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। तो काफी जो हमारे जिस गाड़ी में जो है घटना घटी थी, ये आदिवासी भाई लोग, ये लोग किस गाड़ी में थे, और जो गाड़ी ने जो टक्कर मारी है वो लोग किस गाड़ी में थे? देखिए टक्कर हुआ ये नहीं हुआ ये तो जांच की विषय है कि वो बस था जो रेगुलर बस चलती है, और जितने आदिवासी भाई बहन लोग थे वो आपका सवारी में थे। और रैली में आप जानते ही होंगे कि लोग अंदर भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, ऊपर भी थे, तो उस तरह से लोग थे। लेकिन अब ये जो आकस्मिक घटना घटा इसके बहुत ही दुखदाई है। अब इसमें बस खेद जताते हैं और
भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और आपके चैनल के द्वारा मैं एक आग्रह जरूर करना चाहूँगा, समस्त आदिवासी संगठनों को कहना चाहूँगा कि इस सप्ताह में जो भी आप लोगों के द्वारा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है उसे फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि जो घटना बुंडू की घटी है वो अप्रिय घटना है और उसको देखते हुए अन्य कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया जाए। तो ये केंद्रीय सरना समिति ये अपील कर रही है। केंद्रीय सरना समिति फिलहाल ये अपील नहीं कर रही है, मैं अपने ओर से कर रहा हूँ। और केंद्रीय सरना समिति के द्वारा तो सुरेश बैठा जी को बुलाया गया, सीएम हाउस भी फोन किया गया था कि उन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए, ये बोल के किया गया है। लेकिन मैं अपने तौर पे कहना चाहूंगा कि बाकी के जो कार्यक्रम है, फिलहाल जो घटना घटी है वो उस घटना को देखते अभी हुए जिस तरह से अध्यक्ष जी ने बताया, अजय तिर्की जी ने, कि 27 लोग करीब घायल हैं, तो उनके परिवार वाले यहाँ पे पहुंचे हैं या आप ही लोग अभी यहाँ पे देखभाल कर रहे हैं? उनके फिलहाल परिवार वाले नहीं पहुंचे हैं। हम लोगों ने 2-3 व्यक्तियों को बुलवाकर उनका कुछ देख रेख के लिए बोल दिया गया है और बोला गया है कि जो भी उनको दवा की दिक्कत हो, दवा और मेडिसिन जो भी हो और डॉक्टर की जरूरत हो तो वो वहाँ पे उपलब्ध रहें। और वो रात भर अभी फिलहाल रुकने वाले हैं जब तक कि उनके गार्जियन नहीं आ जाते हैं, क्योंकि अचानक में कौन किसका गार्जियन है ये भी नहीं पता है। और उन लोगों को भी शायद जो घर में जो रहे होंगे उनको मालूम न पड़ा हो, और मालूम भी हो गया हो तो आने में यहाँ पे अभी थोड़ी देर हो सकती है। इस वजह से हम लोगों के द्वारा यहाँ पे कुछ लोग, सारे लोग बुंडू के हैं? हाँ, बुंडू के ही हैं, बुंडू विधानसभा क्षेत्र के ही हैं। और जिनकी मृत्यु हुई है वो लोग यहाँ पे अभी मतलब उनका जो है गाँव पहुंचा है? नहीं, वो फिलहाल ट्रॉमा सेंटर बुंडू में ही है और अभी फिलहाल हो सकता है अब आगे की कार्रवाई डॉक्टर के हिसाब से होगी और प्रशासन के हिसाब से।